जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास आराम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। इसमें हम हिमेटेनिक्स पे चल चुके थे और हिमेटेनिक्स पे लास्ट पोर्शन पे पहुंच चुके थे। देखिए ये आपके सामने क्या बोल दिए, खोल दिया क्या, ठीक है। देखिए ये हिमेटेनिक्स है, यानी चैप्टर नंबर तुम्हारे पास 3 है। हिमेटेनिक्स में फेरस सल्फेट क्या होता है, फेरस फ्यूमरेट क्या होता है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट क्या होता है, फेरस एस्कॉर्बेट क्या होता है, इसको सबको हम डिटेल में कवर कर चुके थे। यानी हिमेटेनिक्स का सबसे लास्ट पोर्शन होने वाला कार्बोनिल आयरन के बारे में हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा टोटल देखा जाए तो कार्बोनिल आयरन के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा इसे छोटा सा कर देते हैं जिससे आपको विजिबल हो सके, ठीक है। ओ भाई तो बड़ा हो रहा है, ये हो गया। अब इसमें कार्बोनिल आयन, देखिए अब यहाँ पर जो भी चीज़ लिखेंगे प्लीज़ आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। आपके लिए सुविधाजनक रहेगा ये, ठीक है। इसमें करना क्या है, देखिए सामने क्या लिख रहा है, कार्बोनिल आयरन। अब इसका तुम्हारे पास सबसे पहले केमिकल फार्मूला 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है, कार्बोनिल का केमिकल फार्मूला क्या होता है कार्बोनिल आयरन का। तो आयरन मतलब क्या होता है तुम्हारे पास Fe हो जाएगा, ठीक है। कार्बोनिल का फार्मूला क्या होता है CO, और इस पे क्या कर देंगे होल 5th लगा देंगे, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कार्बोनिल का फार्मूला हो जाएगा, ठीक। अब इसका मान लेते हैं, आपको क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट पूछ दे तब क्या करेंगे इसका, यानी कार्बोनिल आयरन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 195.9 ग्राम पर मोल होता है। क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है, जो आपके सामने हमने यहाँ से लिख दिया है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिपरेशन में लिखा कार्बोनिल आयरन इज अ हाईली प्योर आयरन होता, उसको दिया जाता है जिसमें आयरन की कमी बहुत ही ज़्यादा होती, उसको कंसीडर किया जाता है ये, ठीक है। तो कार्बोनिल आयरन इज अ हाईली प्योर आयरन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, कार्बोनिल आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड वी ईट, मतलब हम क्या कर देते हैं मोस्टली देखा जाए तो कार्बोनिल आयरन हम खाने से, जैसे आपको क्या खाना ग्रीन वेजिटेबल जैसे साग, देखिए साग खाइए प्लीज़, आप जरूर से ज़रूर खाइए, हफ्ते में कम से कम 2 दिन आप क्या करिए साग जरूर खाइए, हो सके तो 1 दिन तो कन्फर्म खाइए, जिससे आपके अंदर जो भी तुम्हारे पास आयरन की कमी रहेगी उसको मेंटेन करेगा ये आपका साग यानी ग्रीन वेजिटेबल। तो ये लिखा कार्बोनिल आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड वी ईट, इससे हम क्या कर सकते हैं पा सकते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। अब इसको कैसे देखना, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन क्या होता कि मार्केट में किस किस रूप से ये प्रेजेंट होता है। ये टैबलेट के फॉर्म में पाया जाता है, कैप्सूल के फॉर्म में पाया जाता है, और ये सिरप के रूप में पाया जाता है। और ओरल ड्रॉप उन्हें दिया जाता है जो छोटे बेबी होते हैं, ठीक है, जिन्हें ठीक है थोड़ा सा किसकी कमी होती है, आयरन की कमी होती है, आयरन की डिफिशियंसी होती है, उन्हें ट्रीट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इतना तुम्हारे पास हो गया फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन के बारे में। अब सामने क्या दे रखा, फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कार्बोनिल आयन को देखकर कैसे आप बता सकते हैं एक्चुअल में इसका कलर कैसे होता, क्या चीज़ होता है, इस सबको डिटेल में बताना पड़ेगा। वो फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे सामने आपके सामने पेन है तो पेन बोलेंगे अच्छा इतना लेंथ है इसका, ये इसका कलर का है, ये ब्लैक कलर का चल रहा है, ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ आप जानकारी बता देंगे, ठीक है। उसी तरह से कार्बोनिल आयन की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो कलर कैसा होता है, ये टोटल देखा जाए तो ब्राउनिश या तुम्हारे पास क्या होता है ग्रे पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया पे यहाँ से लिख दिया ये ग्रे पाउडर के फॉर्म में। अब इसका ऑर्डर देखा जाए तो थोड़ा सा देखा जाए तो ठीक है खतरनाक टाइप में, ऐसा नहीं तो कोई चीज़ बहुत वैसा स्मेल करता उसके टाइप में होता। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे पंजेंट ऑर्डर होता, क्या होता है पंजेंट ऑर्डर होता है इसका, जो देखा जाए तो पंजेंट ऑर्डर होता है जो सामने यहाँ से। अब टेस्ट की बात की जाए तो ये इसका टेस्ट अनप्लीसेंट होता, थोड़ा सा जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हमारे खाने पे थोड़ा सा बहुत वैसा अजीब टाइप में लगती हैं, तो अनप्लीसेंट तुम्हारे पास क्या होता है टेस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक। इतना आपको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी मतलब ये किस में घुल सकता है, यदि घुलने के लिए बात की जाए तो ये एसिडिक मीडियम में घुलता है। जो कार्बोनिल आयरन होता है ना तो घुलता किस में एसिडिक मीडियम। तो लिखेंगे हम हमारे पास सॉल्युबल इन, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे सॉल्युबल इन एसिडिक मीडियम, क्या लिख देंगे एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम यदि पाएगा, ठीक है, एसिडिक मीडियम पाएगा तो तुम्हारे पास आराम से घुल जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं इनसॉल्युबल, मतलब किस में ये नहीं घुलता है, इनसॉल्युबल इन, ठीक है,
इन तुम्हारे पास वाटर में घुलता नहीं है। तो इतना आपको क्या कर देना है, लिखना पड़ेगा। तो टोटल और टोटल ये रहा आपका टोटल कार्बोनिल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब ये देखा जाए तो मार्केट में किस ब्रांड नेम, कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम होते हैं ना, तो लिखा पॉपुलर ब्रांड नेम। ये क्या होता है, आईकारसी के नाम से ये प्रेजेंट होता है हमारे मार्केट में, आईकोर के नाम से प्रेजेंट होता है हमारे मार्केट में, फियोसॉल के नाम से प्रेजेंट होता है आपके मार्केट में। देखिए आप कार्बोनिल आयरन आपके दुकान में कोई भी ब्रांड नेम, क्योंकि देखिए एक दवाइयाँ कई ब्रांड बनाती है, जैसे कुछ अभी सिप्ला बनानी, मेनकाइंड बनाती है, टोलेंट बनाती है, ठीक है, या डॉक्टर रेड्डी बनाते हैं, मतलब अलग अलग तुम्हारे पास कंपनियों के होते हैं। तो आपको जो भी कंपनी, आप गूगल भी कर सकते हैं, कार्बोनिल आयरन का ब्रांड नेम जो भी आएगा आप क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। ये बुक में जो दिया था वही आपको लिखा गया है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट पे आते हैं स्टोरेज कंडीशन, मतलब कार्बोनिल आयरन को किस कंडीशन में रखना ज़्यादा सूटेबल होता है और लंबे समय तक उसे स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। तो इसको यदि देखा जाए तो स्टोर इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ेगा। क्या, वेल क्लोज होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसकी स्टेबिलिटी या फिजिकल प्रॉपर्टी या आपका कोई भी तुम्हारे पास केमिकल स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, खराब हो सकती है। इसीलिए क्या का स्टोरेज इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में इसे रखा जाता है। नेक्स्ट में क्या लिखा, स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, इससे किस टेम्परेचर पे रखा जाता है, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मतलब आपको ये नहीं पता रहा तो आप क्या कर सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस से लेके क्या कर सकते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रख सकते हैं। ये आपके सामने रूम टेम्परेचर होता है। फिर क्या लिख रखा है, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, हमें क्या कर देना है, सनलाइट और मॉइस्चर से क्या कर देना, दूर रखना है, ठीक है। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो यूवी रेज के जरिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अनस्टेबल हो सकती है, तो उससे वो खराब हो सकता है। इसीलिए क्या होता है, सनलाइट से इसे दूर रखा जाता है। उसके साथ साथ मॉइस्चर को भी आपको क्या करना पड़ेगा, इससे दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने क्या कर दिया, बोल दिया आपके सामने यहाँ से स्टोरेज कंडीशन में। अब यूजेज क्या होती है आपके सामने यहाँ पर दे रखा, एज ए डाइटरी आयरन सप्लीमेंट, मतलब किसी पर्सन को आयरन की कमी होती है उसे मेंटेन करने के लिए हम क्या कर देते हैं, कार्बोनिल आयरन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा, टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब एनीमिया क्या होती है, ऐसी बीमारी है जिसमें आपके शरीर के अंदर, ठीक है, हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन किससे बना, आयरन से ही बना, तो आयरन की कमी हो जाती है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में हम कार्बोनिल आयरन का प्रयोग कर सकते हैं, एज ए हीमेटेनिक्स में प्रयोग कर सकते हैं। तो इतना था आपके कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल आयरन के बारे में जो आपके सामने हमने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब ये पूरी तरह से हीमेटेनिक्स खत्म होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में एंटासिड पे हम मिलने वाले हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।